नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी स्वस्थ होंगे और इस कोरोना महामारी से अपनी और अपने परिवार की सेफ्टी रखेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माला जाप के बारे में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी संकल्प की प्राप्ति हेतु माला जाप की विधि, नियम और इसके साथ साथ वीडियो में हम आपको ये भी जानकारी देंगे कि आपको अपने किसी संकल्प या इष्ट के हिसाब से कौन सी माला का जाप करना चाहिए। तो दोस्तों, माला जाप क्यों किया जाता है? तो माला जाप किसी भी इच्छा या संकल्प की पूर्ति हेतु माला जाप का बहुत अधिक महत्व होता है। माला जाप के द्वारा हम अपने नक्षत्र ग्रहों की त्रुटि को भी दूर कर सकते हैं। किस मनोकामना के लिए किस माला का जाप किया जाए, इस विषय पर आज हम आपको जानकारी। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि जाप वाली माला में 108 मन के होते हैं और 109वां मन का सुमेरु कहलाता है। सुमेरु एक विश्राम स्थल है। सुमेरु को कभी भी लांघना नहीं चाहिए। माला का प्रयोग जप में इसलिए किया जाता है कि जप की संख्या में कोई भी त्रुटि ना हो। माला जहां आप पूर्ण करते हैं वहीं से माला को पलटकर पुनः आरंभ करना चाहिए। माला को एक छोर से दूसरे छोर तक और फिर दूसरे छोर से पहले छोर तक इसी तरीके से अंगूठे से माला के दानों को अंदर की तरफ खींचते जाएंगे। आपको माला जाप करना है। दोस्तों, जप 3 प्रकार के होते हैं। वाचिक जप, जिसमें आवाज़ के साथ लोग मंत्रों का जप करते हैं। दूसरा जप होता है उपांशु जप। अगर आपके मुख से आवाज़ नहीं आ रही है और आपके होठ और जीवा अगर हिल रहे हैं तो उसे उपांशु जप कहते हैं। मानसिक जप, अगर आप मन ही मन किसी मंत्र का जप करते हैं तो वो मानसिक जप कहलाता है। इन सब में सबसे सर्वश्रेष्ठ मानसिक जप को माना गया है। तो अब हम जानते हैं कि माला जाप की विधि के बारे में, कि माला जाप करने की विधि क्या होनी चाहिए। दोस्तों, माला जाप शुरू करने से पहले आपको शुद्ध होना चाहिए और ज़मीन पर शुद्ध ऊनी आसन या जूट का आसन ही बिछाएं। फिर पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं। माला को इस्तेमाल करने से पहले उसे शुद्ध जल से धोएं और तिलक जरूर लगाएं। जाप करने के लिए एक निश्चित संख्या अवश्य होनी चाहिए। माला जाप करते समय आपको अपना मुख पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए। दोस्तों, माला जाप करने के कुछ नियम होते हैं, तो जानते हैं कि वो नियम कौन से होते हैं। इस बारे में हम आपको जानकारी देंगे। माला जाप करते समय तर्जनी उंगली, जिसे हम इंडेक्स फिंगर भी कहते हैं, का स्पर्श माला जाप में बिल्कुल वर्जित होता है, क्योंकि तर्जनी उंगली को गुरु की उंगली माना जाता है। और अगर हम माला जाप करते समय उसको माला से टच कर देते हैं तो फिर हमें क्षमा याचना करनी चाहिए और माला को पुनः आरंभ करना चाहिए। हर माला के दाने पर हाथ रखने के बाद आपको उस मंत्र का जाप आवश्यक है। माला को कभी भी नाभि से नीचे नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि नाभि से नीचे का हिस्सा हमारा अशुद्ध होता है। नाभि से ऊपर का हिस्सा पवित्र होता है। इसीलिए कहते हैं ना कि सिर में कभी झूठे हाथ नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि सिर हमारा सबसे पवित्र होता है। माला को कभी भी नाक से ऊपर नहीं ले जाना चाहिए। माला को कभी भी ज़मीन से टच नहीं करना चाहिए। माला जप करते समय हमें बिल्कुल हिलना डुलना नहीं चाहिए। कमर को बिल्कुल सीधा रखना चाहिए। माला को नीचे नहीं गिराना चाहिए। माला को हमेशा दोस्तों छुपा कर हमें करना चाहिए, क्योंकि एक कहावत है ना कि भजन और भोजन हमेशा छुप कर करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप माला फेर रहे हो और कोई आपको देख ले तो आपकी माला का फल कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसे भी मिलता है। तो इस मुश्किल को हल करने के लिए आपको अपनी माला गोमुखी में फेरनी चाहिए या फिर किसी वस्त्र से ढककर आपको माला फेरनी चाहिए। आपको अपनी माला और अपना आसन अलग रखना चाहिए। जप करने वाली माला को कभी भी पहनना नहीं चाहिए और पहनने वाली माला से कभी भी जप नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको अपनी इच्छा के अनुसार अपनी माला का चयन करना चाहिए। सामान्यतः रुद्राक्ष की माला से किसी भी मंत्र का जप आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप भगवान भोलेनाथ का जप करते हैं, ओम नमः शिवाय का या महामृत्युंजय जप आप करते हैं माला से,
तो आपको हमेशा रुद्राक्ष की माला का ही यूज़ करना चाहिए। और कमलगट्टे की माला और लाल चंदन की माला से आप लक्ष्मी जी और दुर्गा जी की उपासना कर सकते हैं। माँ सरस्वती का जप स्फटिक की माला से करना चाहिए। श्वेत चंदन की माला से भगवान कृष्ण जी का जप करना चाहिए। माँ बगुलामुखी और बृहस्पति देव का जप हल्दी की माला से करना चाहिए। भगवान विष्णु जी का जप तुलसी की माला से करें। तो अगर यदि हम चाहते हैं कि भगवान हम पर प्रसन्न हो तो हम तुलसी या रुद्राक्ष की माला भी फेर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो तुलसी की माला फेरी जाती है वो निष्काम होती है, उसके पीछे कोई कामना नहीं होनी चाहिए, कोई संकल्प नहीं होना चाहिए कि भगवान मेरा ये काम हो जाए वो काम हो जाए। अगर आप राम नाम की माला फेर रहे हैं तो तुलसी की माला सर्वोत्तम है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी ज़रा भी यूज़फुल लगी तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।